Okay, so we'll go to the next aspect of the local church. और फिर हम जो दूसरे भाग है स्थानीय कलीसिया के उसमें जाएंगे, It's the nervous system, और वह है यह उसको कहते हैं तंत्रिका तंत्र। right? The nervous system is the sensitivity or the perception of the body. वह उस कलीसिया की संवेदनशीलता या प्रतिक्रिया होती है। Now, example: उदाहरण के रूप में you all had breakfast in the morning. आप Today is fasting. आज फास्ट है, Okay, so now after 1 hour, your stomach will start saying, "Hungry." देखिए उपवास में है, अगर 1 घंटे के बाद आपको पेट आपको कहेगा कि भूख लग रही है, Right? That's the nervous system of your body telling you you need food. तो वो तंत्रिका तंत्र है आपके शरीर का, जो वो कह रहा है कि अब तुमको खाने की जरूरत The है। same way, उसी प्रकार in the local church, स्थानीय कलीसिया में we must be able to provide a good response to the local body. तो जो हमारा स्थानीय देह है या उसको हम लोग को अच्छा एक उत्तर देने के लिए तैयार रहना चाहिए, Being sensitive to what the body needs. और उस बातों को संवेदनशील होना कि उस देह में क्या जरूरत है, Take action quickly. और जल्दी से कार्य करना। You know, that could involve raising up good leaders continuously raising up leaders. तो वो ऐसा भी हो सकता है कि आप लगातार अच्छे अगुवे को आप बढ़ा रहे हैं, Continuously giving leaders opportunities. तो लगातार आप उस अगुवे को मौके दे रहे हैं। When the body is weak, you deal with the problem in the body. जब वो शरीर कमजोर होता है तो जो शरीर में समस्या है उससे आप सामना करते हैं उसका। So that's what we must do as leaders in the church. तो कलीसिया में एक अगुवे की तरह हमको भी वह करना है। Then is the endocrine system. और फिर वहां पर आती है हार्मोन प्रणाली। The endocrine system in a natural body means to have the chemicals all in control. और जो हार्मोन प्रणाली है इसका मतलब होता है जितने भी रसायन होते हैं हमारे शरीर में या हमारे उस कलीसिया के देह में, सब नियंत्रित रहें। See, our body is balanced, it's controlled, it's got a good control of balance. और हमारे जो शरीर है वह नियंत्रण में है, एक अच्छे नियंत्रण में है उस रसायन के। Look at the heart. आप हृदय को देखिए, right? If there's too much blood that goes into the heart, what will happen? अगर ज्यादा रक्त अगर हृदय में जाता तो क्या होगा? The heart will burst. तो जो हृदय है वो फट जाएगा, You get cardiac arrest. और फिर आपको वह कार्डियक अरेस्ट, If not enough goes into the heart, what will happen? दिल का दौरा पड़ेगा। अगर ज्यादा खून नहीं जा रहा हृदय में तो क्या होगा? You get a heart attack. फिर भी आपको हार्ट अटैक होगा। Too much of blood, not good. सब बहुत ज्यादा खून अच्छा नहीं है, Less blood, not good. कम खून वो भी अच्छा नहीं है। So it is this system that controls our body. तो यहाँ वह प्रणाली है जो हमारे शरीर को नियंत्रण में रखता है। Too much sugar in the body, what will happen? तो अगर शरीर में बहुत ज्यादा शक्कर है तो क्या होगा? मीठा है तो क्या होगा? शुगर हो गया, डायबिटीज हो जाएगा, ब्लड शुगर हो जाएगा, मधुमेह हो जाएगा। Right? It's not good. ये अच्छी बात नहीं है, अच्छी नहीं है। If there is no sugar, what will happen? अगर शक्कर या नहीं है तो क्या होगा? You can fall dead. तो आप मर के गिर सकते हैं। If there is no salt, sodium in your body, what will happen? अगर आपके शरीर में सोडियम नमक नहीं है तो क्या होगा? You'll feel very weak. आप बहुत कमजोर हो The जाएंगे। doctor will put sodium right into your veins, into your body. और आपके नसों में डॉक्टर तुरंत आपको सोडियम भेजेगा ताकि आपको शरीर में जाए। Too much sodium, big problem. और ज्यादा सोडियम बहुत ज्यादा समस्या। So the endocrine system makes sure that everything is in balance. तो हमारा जो हार्मोन प्रणाली है वह सुनिश्चित करता है कि सारी चीजें हमारे जो शरीर में है वह सामंजस्य में है। In the local church, तो हमारे स्थानीय कलीसिया में worship, प्रार्थना, prayer, reading of the word, वचन का पढ़ा जाना, ministering of the word, सेवकाई का वचन का, raising up leaders, अगुवों को खड़ा किया जाना, conferences, सभाएं, events, और सब कुछ कार्य, everything must be in balance. तो सब कुछ सामंजस्य में होना जरूरी है। And when it's in balance, the local church is strong. और जब उसमें सामंजस्य होता है तो कलीसिया नियंत्रण में रहता है। You get what I'm saying? आप समझ रहे क्या कहना चाह रहा हूं मैं? Don't focus only on the Holy Spirit. तो हमें आप पवित्र आत्मा पे अपना ध्यान मत रखिए। And don't say, okay, don't eat Bible. आप ये मत कहिए कि बाइबल मत पढ़िए।
Don't focus only on praise and worship. और हमेशा स्तुति और आराधना में ही अपना ध्यान केंद्रित मत रखिए। No need prayer. प्रार्थना की कोई जरूरत नहीं है। No, we have to balance everything. तो हम लोग को सबको ठीक ठीक मात्रा में उसका सामंजस्य रखना पड़ेगा। And then there is the excretory system, that means the eliminating of waste from our body. जी, तो दूसरा आता है मलोत्सर्ग संस्थान, जहां से गंदगी दूर हो जाती है हमारे शरीर से। Now in a church, कलीसिया में there will be gossip, there will be backbiting, there will be groupism. All of these things may come up. You cannot control it as a leader. और कलीसिया में निंदा हो सकती है, फूट हो सकता है, कला हो सकता है, लोग समूह बना सकते हैं, तो इसको आप एक लघुए की तरह आप इस पर नियंत्रण नहीं रख सकते। You know, there is no perfect church. कोई सिद्ध कलीसिया नहीं है। If you're looking for a perfect church, the moment you go there, the church becomes imperfect. अगर आप कोई सिद्ध कलीसिया की तलाश में है और जिस घड़ी आप उस कलीसिया में जाते हैं वह कलीसिया असिद्ध हो जाती है। Yes or no? है ना? Nobody is perfect. कोई सिद्ध नहीं है, कोई सिद्ध नहीं है। So there will be, even in a cell group, there will be problems. देखिए, जो गृह कलीसिया, छोटी कलीसिया भी होती है ना, वहां पे समस्याएं होती हैं। But we must identify those problems. तो हमको उस समस्याओं को पहचानना है, eliminate it from the body. और शरीर से उसको दूर करना है। Gossip, जो निंदा करना, backbiting, strife, फूट करना, jealousy. कलह करना। Right? So these are the systems in a natural body. We can apply it to the local church. तो ये हमारे जो प्रणालियां हैं हमारे वास्तविक शरीर में, इसको हम लागू कर सकते हैं इस प्रणालियों को अपने स्थानीय कलीसिया में। Right? One of the things that really helped us in APC, तो जो चीजें हमको एपीसी में मदद की वे हैं, something that we followed, very simple. So if we start a new ministry, तो बहुत सरल चीजों को जिसको हम लोगों ने लागू किया कि अगर हम लोगों ने एक नई सेवकाई शुरू की, then we always form ministry leaders and ministry teams. तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, जो सेवकाई के अगुवे और सेवकाई के दल को का निर्माण करते हैं। So always look 5 years, 10 years down the line. तो हमेशा आप 10 साल 5 साल पहले के बाद 10 साल के बाद क्या होने वाला है उसको सोचें। Okay, let's look at this example. तो इस उदाहरण को देखिए। Right now we don't have any slum ministry. तो अभी हमारे पास कोई झुग्गी झोपड़ी की सेवकाई नहीं है। Right? So we decide, okay, we want to start a slum ministry. तो हम लोग अभी एक निर्णय करेंगे कि हमको झुग्गी की सेवकाई, झोपड़पट्टी की सेवकाई शुरू करनी है। So this is a new ministry. और एक नई सेवा है। And then what we'll do is we'll have a leader first thing. तो सबसे पहले हम वहां का उसका जो अगुवा है उसको देखेंगे। So we'll choose the leader, we'll tell him, okay, this is what we want to do. तो एक अगुवा का चुनाव करेंगे और उसको कहेंगे कि यह हम करना चाहते हैं। So if he says, okay, I'm interested, then we train this leader. और अगर वो कहता है कि ठीक है मैं इसमें दिलचस्पी रखता हूं, तो फिर हम उसका प्रशिक्षण देते हैं। Then as the pastoral team, we give him ideas, give him strategies. और पासवान के दलों के रूप में हम उनको तरकीब और योजनाओं को देते हैं। Then immediately we tell him, find 2 or 3 people. और तुरंत हम उसको बोलते हैं कि अब तुम 2 या 3 लोगों को खोजो within the church, कलीसिया के अंदर, share the vision with them, और उनको अपना दर्शन बांटो, and see if they're willing to be team members in this ministry. और देखो कि वह जो समूह का दल का समूह बन जाए आप कलीसिया के अंदर उस सेवकाई में। Some of them will say no. कुछ लोग कहेंगे नहीं, Some will say yes. कोई कहेंगे हाँ। So whoever says yes, you, whatever you learned from your pastors, whatever you've been trained, you train them. और अगर जिस घड़ी वह हाँ कहते हैं तो जो भी अपने अपने पासवान से सीखा था आप उनको जाके सिखाइए। And then north, south, east, west, you choose places. और फिर आप जगह को चुनिए। You go and you see, okay, which slum I can go and minister. आप देखिए कि चुनिए कि कौन से झुग्गियों में जाकर मैं झुग्गी में जाकर मैं सेवकाई कर So सकता हूँ। all 4 of you are working as a team. तो आप जो चारों हैं एक दल के समान आप काम कर रहे हैं। Now 5 years down the line, और 5 सालों के बाद what you can do is have coordinators. और फिर आपको क्या करना होगा कि आपका जो सहयोगी है उनको देखना पड़ेगा। Right? So this is north coordinator. तो यहाँ पर उत्तर भाग का सहयोगी आ गया। No, north Bangalore. नॉर्थ बैंगलोर का, नॉर्थ South Bangalore, one coordinator. और दक्षिण बेंगलुरु का, East and west. और फिर पश्चिम और उत्तर पूर्व। You see what you've done now?
अब देखिए मैंने हम लोगों ने क्या किया अभी, He started the ministry with one person. हम लोगों ने एक व्यक्ति के साथ अपना सेवकाई शुरू किया He shared the idea with 3 people. और उसने उस तरकीब को, उस सुझाव को 3 लोगों के साथ बांटा All 4 of them go together different places, और चारों लोग अलग अलग गए तो एक साथ learn new ideas, learn new strategies. और सीखा उन्होंने नए तरीकों को, नए योजनाओं को। After they've learned well, you make them coordinators, or you appoint them as coordinators in different places. और फिर जब वो अच्छे से सीख गए हैं तो आप उनको एक सहयोगी सहकर्मी के रूप में आप उनको निर्दिष्ट कीजिए उस जगह पर, Ministry teams. और फिर सेवकाई के दल बने। So now when you look at slum ministry, तब आप जब देखते हैं झुग्गी की सेवकाई को, it's not one person standing, he's there in the slum ministry. No. तो एक व्यक्ति खड़ा नहीं है कहता है कि वह व्यक्ति है जो झुग्गी झोपड़ी के सेवकाई में है। Right. Now, most of the time, this person will either be a volunteer or a staff. तो जो यह व्यक्ति है बहुत समय में वह एक सहयोगी या एक कर्मचारी होता है। Over time, you can, if you feel that it's a volunteer, let him be a volunteer, and then over time you can make them a staff. और अगर आप ऐसा महसूस करते हैं कि एक सहयोगी है और इसको कर्मचारी बनाना चाहिए तो समय के दौरान कुछ समय के बाद उसको आप कर्मचारी बना सकते हैं। So this is what we do. तो यही हम करते हैं। So any ministry that you see in APC, it all started off by appointing a person, training them, getting more volunteers, forming a team, and going out and reaching out. तो जो भी सेवकाई आप देखते हैं एपीसी में, वह शुरू हुआ है उस एक व्यक्ति से, उसको ढूंढकर उसको हम लोगों ने सिखाया, फिर जाके उसने काम किया और एक दल बनाया और वहां से उसकी शुरुआत हुई। But many ministries within the church have their own departments. तो सेवकाई के अंतर्गत कलीसिया के में अलग अलग उनका डिपार्टमेंट या विभाग होते हैं। So not necessarily that all will be connected to each other. तो यह जरूरी नहीं है कि सब एक दूसरे से जुड़े हों, but they are dependent on each other. लेकिन वे एक दूसरे पर निर्भर हैं। Now this slum ministry leader, तो यह जो झुग्गी का सेवकाई का जो अगुवा है, he doesn't need to communicate with IT. वह उसको आईटी जो दल है, जो तकनीकी दल है, उससे बात करने की जरूरत नहीं है। Not much work. कोई ज्यादा काम नहीं है वहां पर। But he can connect with the life group leaders. लेकिन जो जीव समूह कलीसिया के जो अगुवे हैं उससे वह बातचीत कर सकता है। Hey, we are meeting this slum. तो हम लोग मिल रहे हैं इस झुग्गी में। Can you bring your life group also and come? इस बस्ती में, और क्या तुम भी जाकर अपने जीव समूह को लेकर आ सकते हो मिलने के लिए? So it becomes like a training for the life groups also. तो यह एक प्रशिक्षण बन जाता है उनके लिए जो जीव समूह कलीसिया में होते हैं उनमें भी। But if we want to make an announcement, this minister leader should go to the media team and say, I want to make announcement. तो अगर यहाँ जो सेवक है तो वह अगर कुछ घोषणाओं को करना चाहता है तो फिर वह मीडिया टीम को जाके कहेगा कि मुझे कुछ अनाउंसमेंट या घोषणा करना है। Right now, I understand that many of us are from villages and towns. मैं जानता हूँ कि हम में से कई हैं जो गांव या छोटे शहरों से हैं। We say, I don't have media, I don't have all of this. आप कह सकते हैं कि अरे हमारा मीडिया टीम नहीं है, ये सब कुछ नहीं है हमारा। But think of the future. लेकिन आप भविष्य के बारे में सोचिए। Think of 5 years, 10 years down the line. 5 से 10 साल के बाद क्या होगा उसके बारे में सोचिए। Start now, you can see it in the future. अभी आप शुरू करेंगे तो भविष्य में आप देख पाएंगे। Right? And the Holy Spirit will, see, here's the best part, the Holy Spirit will stir up people. तो देखिए बहुत उत्तम बात यह है कि पवित्र आत्मा लोगों को हलचल के अंदर हलचल मचा देती है। To say yes. कि वो हाँ कहें। Or to be involved in ministry. कि वे सेवकाई में अब अंदर जाएं। All we have to do is just give a little push. तो हमको क्या करना है कि थोड़ा सा धक्का देना। And the Holy Spirit will minister. और फिर पवित्र आत्मा काम करेगी। We had very few life groups. For many years, we were only about 10 life groups. बहुत सालों तक हम लोग के पास बहुत थोड़ी 10 के करीब हमारा गृह कलीसिया था। 10 or 12 life groups. 10 या 12। And I realized we have to do something. We should plan. We should come up with a way to raise up more leaders. और मैंने यह जाना कि हमको कोई योजना बनाने की जरूरत है कि हमको बहुत ज्यादा अगुवों को खड़ा करने की आवश्यकता है। So whenever I used to go for conferences, meetings, I would ask people, hey, where do you stay? और जहां भी कभी मैं सभाओं में जाता था और अधिवेशन में जाता था, मैं उनसे पूछता था लोगों को कि आप कहाँ रहते हैं? They'll say, I'm staying in this area. वो कहते थे कि मैं इस एरिया में रहता हूँ। So I'll say, hey, we are looking out for a life group there. Are you willing to become a life group leader?
तो हम कहते थे कि हम उस क्षेत्र में एक जीव समूह का अगुवा खोज रहे हैं, क्या आप बनोगे उस जगह के लाइफ ग्रुप के अगुवे? Some of them said yes, some of them said no. कुछ ने कहा हाँ, कुछ ने कहा ना। But those who said yes, we trained them, made them life group leaders. और जिन्होंने हाँ कहा, फिर हम लोगों ने उनको सिखाया और उनको लाइफ ग्रुप के अगुवे बना दिए। Now we are on 44 life groups. अभी हम लोग 44 लाइफ ग्रुप में खड़े हैं। By the end of this year, we should be 50 life groups. और इस साल के अंत में हम लोग 50 लाइफ ग्रुप हो जाएंगे। By the end of next year, we should be at least 65 to 70 life groups. और अगले साल के अंत तक हो सकता है कि 60 से 65 जो लाइफ ग्रुप है हम लोग हो जाएंगे। By 2027, at least we should be 100 life groups. और 2027 में लगभग कम से कम 100 लाइफ ग्रुप हम हो जाएंगे, So that many people can join. ताकि ज्यादा लोग जो युक्त हो सके, जुड़ सके। Imagine 100 leaders आप कल्पना कीजिए 100 अगुवे and people joining these cell groups. और लोग इस सेल ग्रुप में आकर जुड़ रहे हैं। Many of them, they call and they say, can I start a life group? That's the best part. बहुत लोग तो ऐसा है कि वह फोन करके कहते हैं कि क्या हम लोग लाइफ ग्रुप शुरू कर सकते हैं? That makes our life easy. वो हमारे जीवन को आसान बना देता है। Yes, sure, we'll train them, help them to start. वह हम कहते हैं हाँ बिल्कुल, आपको हम सिखाएंगे और शुरू करेंगे, मदद करेंगे शुरू करने के लिए, Because it's the Holy Spirit working. क्योंकि पवित्र आत्मा काम कर रहे हैं वहाँ। Okay? ठीक है, Let's get into chapter 24. आइए 24 अध्याय की ओर जाएंगे। Let's go a little quick so that we can try and finish most of this. Nurturing and equipping believers. और 24 अध्याय में जाएंगे थोड़ा सा जल्दी कि हम तो खत्म कर पाए। विश्वासियों का पोषण और प्रशिक्षण। Right. So we believe to equip every believer because every believer is a minister. हम विश्वास करते हैं कि हम सारे विश्वासी को प्रशिक्षित करें, क्योंकि हम जानते हैं यह कि सारे विश्वासी एक सेवकाई के कर सकते हैं। What about a 70-year-old? कि 70 साल के लोगों का क्या? They're also a minister of God. वे परमेश्वर के सेवक है। They're called to minister to everyone. उनको बुलाया गया है कि वो सबको सेवकाई करें, Not judging people. लोगों को न्याय ना करें। We have a couple of life group leaders who are 75 years old. हम लोगों के पास कुछ ऐसे लाइफ ग्रुप के अगुवे हैं जो 75 साल के हैं। They're leading the life group. वे जीव कलिसिया को, जीव समूह को चला रहे हैं। So you equip believers to minister to people. तो आप प्रशिक्षित करें विश्वासियों को कि वे लोगों के पास जाकर सेवकाई करें। Then we help believers discover their gifts and their calling. और फिर हम विश्वासियों को यह मदद करते हैं कि उनका जो बुलाहट है और उनका जो वरदान है उसको वे पहचानें। Right? So how can we help people discover? और कैसे हम लोगों को मदद कर सकते हैं उस बातों को खोजने के लिए? The most common questions people ask is, Pastor, I don't know what to do in my life. तो बहुत सामान्य प्रश्न लोग पूछते हैं कि पास्टर मैं नहीं जानता कि मैं अपने जीवन में क्या करूंगा। What should I do? Should I do full-time ministry? Should I go work? What should I do? क्या मैं पूर्ण रूप से पूरे समय का सेवकाई करूं या मैं काम करूं? क्या करूं? Should I become pastor or should I be an evangelist? क्या मैं एक पासवान बनूं या मैं एक सुसमाचार प्रचारक बनूं? Now, sometimes, God uses leaders to help others discover their gifts and their calling. तो कभी-कभी परमेश्वर क्या करता है, अगुवे को चुनता है कि वे उनके बुलाहट को पहचानने में उनकी मदद करें। It could be from during prayer, the Holy Spirit ministers. ऐसा हो सकता है कि प्रार्थना के समय पवित्र आत्मा सेवकाई करके बताता हो। Or two, it could be just looking at them and seeing, oh, this person is gifted in this. या फिर उस व्यक्ति को देखकर ही कहे कि नहीं ये व्यक्ति में कोई इसका वरदान है। Or it could be, a dream, a vision that God has given. या फिर कोई स्वप्न या दर्शन हो सकता है जो परमेश्वर ने दिया है। And so there could be different ways. तो अलग-अलग तरीके हो Look सकते at हैं। Paul. He chose Timothy when he was 17 years old. देखिए पौलुस को देखिए, उसने तीमुथियुस को चुना जब वह 17 साल का था। Small boy. एकदम छोटा लड़का। Imagine now, Apostle Paul is almost 55 years old. अब देखिए पौलुस प्रेरित तो अब लगभग 55 साल के हो गए हैं। Old man, बूढ़ा व्यक्ति, but full of the Holy Spirit. लेकिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण। And Timothy is standing there next to Paul. और तीमुथी खड़ा है पौलुस के बगल में And he's looking at his life. और उसका जीवन को देख रहा है, How he's preaching. वो कैसे प्रचार कर रहा How है, he's teaching. कैसे वो सिखा रहा है, How he's being beaten. कैसे उसको मारा जा How रहा है, he's put in jail. किसको जेल में डाला जा रहा है। Everything Timothy is seeing. और तीमुथी सब कुछ देख रहा है। And probably Paul is saying, this fellow is going to become a pastor one day. हो सकता है कि पौलुस कह रहा है कि ये जरूर एक दिन पासवान बनेगा। Now, sometimes when we pray for people, we'll see the words local church or pastor.
तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम वो वचनों को देखते हैं कि स्थानीय कलीसिया या पासवान, Many times while praying for people, I see the word worship leader. और जब लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं तो बहुत समय हम देख पाते हैं कि अरे ये तो प्रार्थना का हुआ बनेगा, Or we feel in our spirit, oh, this person will write songs. और यह मैं अपने आत्मा में यह अनुभूति करता हूँ कि यह व्यक्ति गीतों को लिखेगा। Sometimes we pray and we see that there's this anointing of faith, great faith. और कभी कभी मैं ये देखता हूँ कि यहाँ पर पूरे बड़े विश्वास का एक अभिषेक है। So as pastors, we help believers to discover their gift and their calling. तो पासवान के रूप में हम विश्वासियों को मदद करते हैं कि उनके वरदान और उनके बुलाहट को पहचानने में उनकी मदद करें। Now, as leaders, we must be careful. Don't make up things. और अगुवे के रूप में आपको बहुत, आप चीजों को ऐसे बनाए ना, Right? But you go to your pastor and say, Pastor, you pray for me. I don't know what I should do. तो आप पास्टर के पास जाइए और कहिए कि पास्टर मुझे नहीं मालूम है कि मुझे क्या करना चाहिए। Then you trust God. God will open the door. और फिर आप परमेश्वर पर भरोसा करिए, परमेश्वर रास्ते को खोलेगा। Right? Now, I knew that I'm going to preach and teach, but I don't know who's going to open the door. मैं जानता था कि मैं प्रचार करने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ, लेकिन यह नहीं जानता था कि कौन दरवाजा खोलेगा मेरे लिए। I knew there was a gift, मैं जानता था कि कुछ वरदान हैं, but I was comfortable preaching in front of the mirror. लेकिन मैं आराम का दिखता था कि मैं आराम महसूस करता था आईने के सामने प्रचार करने के लिए। In front of people, that's a different story. लोगों के सामने एक अलग कहानी है। But thank God for others who pushed me. Said, go, you do it. और धन्यवाद उन लोगों का जिन्होंने मुझे धक्का दिया और कहा कि जाओ, तुम कर पाओगे। Then you help people discover their life's calling, their whatever God has called them for. और आप उन लोगों को मदद करते हैं कि उनके जीवन की बुलाहट को पहचानने के लिए क्या परमेश्वर ने उनको बुलाया है It करने could के be लिए। something in business, हो सकता है कुछ जो व्यवसाय में हो, something in the any work that they want to do. और कुछ ऐसे काम जो करना चाहते हैं, You help them to get into that. आप उनको मदद कीजिए कि ताकि वो उसमें जाएं। How can you help them? आप कैसे मदद कर I'm सकते not हैं? talking about financial help or material help. मैं जो भौतिक सहायता या आर्थिक सहायता के बारे में बात नहीं कर रहा You हूँ। be there for them, give them the wisdom, tell them, okay, you do this, you do that. आप उनको वह बुद्धि दीजिए, आपको कहिए कि आप ये करें, वो करें। When I go to North India, places in North India, the first thing I ask pastors is, do you have a trust? तो जब मैं उत्तर भारत में जाता हूँ तो पहली बात मैं पास्टरों से पूछता हूँ, पासवानों से, कि क्या आपको भरोसा है? No. Do you have a trust? क्या आपको विश्वास है? Trust the Trust, society, sorry. क्या religious आप, trust. क्या आपको कोई संस्था है? 9 out of 10 they say no. तो 9 में से 10 कहते हैं कि नहीं। I give them one number. फिर मैं उनको एक नंबर देता हूँ, Call up उसको फोन कीजिए, and open the trust first. पहले वह ट्रस्ट खोलिए। Now it's not some big spiritual thing, यह कोई बहुत बड़ा आत्मिक बात नहीं है, but it's also important, practical. यह बहुत अभ्यासिक है, यह जरूरी है। Jesus paid the taxes. यीशु ने कर को दिया। He didn't say, oh, I will not pay. You don't know who I am. उसने ये नहीं कहा कि मैं नहीं दूंगा, तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ। So you help people get into their life assignments in the right way. तो आप लोगों को मदद करते हैं कि वो अपने सही काम में अच्छे रास्ते से वे जाएं। Then you provide ministry opportunities and start new ministries. तो आप फिर सेवकाई के मौके को देते हैं ताकि वे नए सेवकाई को शुरू कर सके। Give ministry opportunities. आप सेवकाई के मौके दीजिए। There's this one time a person passed away. एक व्यक्ति एक समय जो गुजर गया। I've never been to a funeral. मैं कभी भी दाह संस्कार में नहीं गया। So I had to go for that funeral. तो फिर वहां पर उस फ्यूनरल में मुझे जाना था। And before that, one of the pastors told me, you share the word in the funeral. तो उससे पहले पासवान ने मुझसे कहा कि तुम वचन की सेवकाई करो उस फ्यूनरल में। I said, oh, I had to say, okay, it's an opportunity, no? तो मुझे कहना पड़ा कि ठीक है, क्योंकि मेरे लिए एक मौका था। So we went there, and funerals is not a place of happiness. तो आप जानते हैं जहाँ पे दाह संस्कार होता है वह खुशी की जगह नहीं होती है। So we went there, the worship leader sang one song. अब हम लोग वहां पे गए और जो आराधना का अगुवा था वो एक गीत गाया। And pastor said, okay, now Pastor Paul will just share one word. और फिर पास्टर ने कहा कि पास्टर पॉल आके कुछ वचन को साझा करेंगे। I chose the joy of the Lord is your strength. और मैंने चुना कि परमेश्वर का आनंद मेरी ताकत है। I mean, it was in line, but I started saying, I don't know what I said.
और यह जरूर उस रेखा में था, उस लाइन में था, लेकिन मैं कहने लगा और पता नहीं मैंने क्या कह दिया, क्या कहा। I cracked a few jokes also in between. और बीच में मैंने कुछ जोक्स भी बोले। So embarrassed. कितना मैं ऐसा महसूस किया। I was given 10 minutes. I don't know what I did in the 10 minutes. मुझे 10 मिनट दिया गया था, मुझे पता नहीं कि मैंने 10 मिनट में क्या किया। Funeral, everything over. और जब दाह संस्कार सब कुछ खत्म हुआ And pastor came and told me, Paul, you should know what to speak where. और पास्टर आके बोला कि पॉल तुमको जानना चाहिए कि किस बात को तुमको कहाँ कहना चाहिए। Right? And then I realized, okay, I should know what to speak where. तो मैंने यह जाना कि मुझको क्या कहाँ कहना चाहिए। But if the ministry opportunity was not given, I wouldn't have learned. लेकिन अगर वह सेवकाई का मौका नहीं दिया जाता तो मैं कभी सीख नहीं पाता। I always find ways within the church to give people opportunities. मैं हमेशा ऐसे रास्तों को ढूंढता हूं ताकि मैं लोगों को मौका दे पाऊं। Tell them, hey, you make this announcement. मैं कहता हूं कि तुम यह जाकर इस सूचना को दो। Why don't you play the guitar? क्यों तुम गिटार नहीं बजाते आज? See, this Sunday I'm supposed to lead, but if I don't lead, you lead the worship. देखिए इस रविवार को तो मुझे अगुवाई करना है आराधना को, लेकिन अगर मैं नहीं कर पाऊं तो तुम करना। Providing opportunities. तो मौकों को देना। And when we do that, we are helping people to discover their calling, and we also equip them to believe in the supernatural. और जब हम ये सब करते हैं तो हम लोगों को उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं, उनको हम सशक्तिकरण कर रहे हैं ताकि वो अपने बुलाहट को जान पाएं और फिर उनको अलौकिक रूप से उनको हम सहायता See, करें। there's a place of training practically. देखिए एक जगह होता है जहाँ पर प्रशिक्षण दे रहे हैं पूरे अभ्यासिक रूप से, अभ्यास। Then that's very important of training in the spiritual as well. और ये बहुत जरूरी है कि आत्मिक रीति से भी आप उनको प्रशिक्षित करें, सिखाएं। So we must train our people to believe and flow in the supernatural work of God. तो हम लोग को जरूर यह करना है कि अपने लोगों को प्रशिक्षित करें कि वे अलौकिक कार्य जो परमेश्वर का है वह सीख पाएं। You know, we've had testimonies in APC where people are just worshiping God and they've been healed of heart diseases, हमारे पास ऐसे bone diseases. हमारे पास ऐसे गवाहियां हैं जहां पर आराधना के दौरान लोग अपने हृदय के रोग से चंगे हुए हैं, हड्डियों के रोग से चंगे हुए हैं। How is that? कैसे? Because we tell the believers, see, the presence of God can do this. तो हम विश्वासियों को कहते हैं कि देखो परमेश्वर की उपस्थिति ये कर सकता है। You push the believers, come on, don't be always saying I'm this, come on, go receive your healing. और हम हमेशा विश्वासियों को कहते हैं कि हमेशा मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। वैसे करने से अच्छा हम उनको थोड़ा धक्का देते हैं कि जाओ, तुम उसको मिलेगा, तुम प्रार्थना करो, तुम वह प्राप्त होगा। You take the authority. आप अधिकार लीजिए। Tap into the spiritual. और जो आत्मिक है उसमें आप खटखटाइए। Tap into the supernatural work. जो अलौकिक है उसमें खटखटाइए आप। Don't depend only on the pastor. और सिर्फ पास्टर पर आप निर्भर मत Don't रहिए। depend only on your leaders. अपने अगुवे पर भी आप सिर्फ निर्भर मत रहिए। You receive. आप ग्रहण These कीजिए। are things we teach them. ये सारी चीजें हम When उनको we teach सिखाते हैं। them, it goes into their mind, into their spirit. और जब हम इन बातों को सिखाते हैं तो उनके मनों में और आत्मा में ये बातें जाती हैं। And God begins to work in their lives. और फिर परमेश्वर उनके जीवन से कार्य करना शुरू करता है। Then you provide leadership. और फिर जाकर आप नेतृत्व देते हैं। So this slum ministry leader, after 5 years, तो यह जो कि सेवकाई का जो अगुवा था 5 साल के बाद, he's raised up at least 4 to 5 leaders within the team. और उस दल के अंदर ही वह 4 या 5 अगुवों को चुन लिया है। So now as a leader, I'm not always checking what they're doing. They'll let me know what is happening. तो एक नगुए के रूप में मैं हमेशा यह नहीं देखता हूं कि वे क्या कर रहे हैं, लेकिन वे खुद ब खुद आके हमें बताते हैं। So there may be a time when I'll have to hand over this ministry to somebody else. तो एक समय आएगा कि मुझे यह सेवकाई किसी और को सौंप देना पड़ेगा, Or to one of these leaders. या फिर इनमें से कई एक को यह सेवकाई देना पड़ेगा। Let go. जाने दीजिए। Right? You can't say, no, I started this. आप ये नहीं कह सकते कि मैंने शुरू किया। Nobody was there. I was the one who started. जहां कोई भी नहीं था, मैं था जिसने I am the शुरू किया। pioneer. मैं उसको शुरू करने वाला हूं। No, you let go of all that. आप सब जाने दीजिए। Nothing should affect the ministry. The ministry should carry on. तो सेवकाई को किसी बात को प्रभावित नहीं करना है। सेवकाई किसी के द्वारा प्रभावित न हो बात के द्वारा, और यह सेवकाई चलती जाए।
So let me give you an example. मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा. Even now, अभी भी, for example, the pastoral team takes a break for 6 months. और उदाहरण के रूप में अगर पासवान का दल अगर 6 महीने का एक अंतराल लेता है, Everything will function normally in church. सब चीजें अच्छी तरह से जाएंगी, सामान्य रूप से जाएंगी, नियमित रूप से जाएंगी कलीसिया में. That's God's grace. यह परमेश्वर का अनुग्रह है, Because we are able to raise up leaders. क्योंकि हम जो अगुवे हैं उनको खड़ा कर पाए थे. All the entire pastoral team takes break. और पूरा जो पासवानों का जो दल होता है वह अंतराल पे जाते We हैं. have enough leaders to preach on Sunday. तो हमारे पास काफी अगुवे हैं जो रविवार को प्रचार कर पाते हैं. We have enough leaders in the worship team. और वर्शिप की जो टीम है, आराधना की जो टीम है, उसमें काफी ज्यादा अगुवे हैं. All these ministries will go on well because we have many volunteers, many leaders. ये सारे जो सेवकाई है एकदम अच्छी तरह से जाएंगी, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे अगुवे हैं, बहुत सारे नेतृत्व करने वाले. Bible college also will go on well. We have enough people who can come and teach. और बाइबल कॉलेज भी अच्छी तरह से जाएगी, क्योंकि हमारे पास काफी ज्यादा लोग हैं जो आके पढ़ा सकते हैं. But it's what I'm trying to say is, even if we take a break, everything will go on the same. Nothing will change. तो अगर हम थोड़ा ब्रेक भी लेते हैं तो सब कुछ नियमित रूप से चलेगा, कुछ उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं होगी. Maybe it will get better because our young people will have many better suggestions, better ideas. Maybe they'll make the ministry even better than before. हो सकता है कि जब युवा लोग आएंगे तो उनको बड़े अच्छे सुझाव होंगे, नए नए सुझाव होंगे, तो हो सकता है सेवकाई पहले से और बेहतर हो जाए. That's why I said when you start, इसलिए मैंने कहा था कि जब आप शुरू करते हैं plan your exit. तो अपना जो बाहर निकलना है उसको भी आप योजना बना लीजिए. Sometimes I've seen some pastors, they want to hold the church and go in the grave with the church also. कभी कभी मैंने देखा है पास्टरों को कि वह अपने स्थान पर रहना चाहते हैं और उसी स्थान को लेकर वह कब्र में भी जाना चाहते हैं. No, we should pass it on. Come on, go on next. Who can take it on next? तो आपको इसको बढ़ा देना चाहिए आगे, कि देखियो कौन इसका देखभाल कर सकता है आगे, आप इसको आगे कर देना चाहिए. So chapter 25, how can I raise up the next level of leadership? और कैसे हम जो अगुवे के नए स्तर को तैयार कर सकते हैं. Look for personal life example. तो आप उसके व्यक्तिगत जीवन के उदाहरणों को देखिए, Look at people's lives. लोगों के जीवन को देखिए, See what they are. वो देखें कि वो क्या है, See if they're walking with God. देखिए कि क्या वो परमेश्वर के साथ चल See रहे if हैं. they're able to keep a good relationship with God. आप ये देखिए कि क्या वे परमेश्वर से अच्छे संबंध में हैं, Good testimony. अच्छी गवाही है कि नहीं, Godly life. जो ईश्वरीय जीवन है वह है कि नहीं, See that. वो देखिए आप. 2. दूसरा, Look for spiritual and emotional maturity. और उनका आत्मिक और भावनात्मक परिपक्वता को देखिए. Everyone say maturity. आप कहिए परिपक्वता. Maturity is the most important thing in leadership. देखिए परिपक्व होना बहुत जरूरी है अगुवाई में करने में. If we act like silly people, अगर हम मूर्ख लोगों की तरह व्यवहार करते हैं, if we act childish, अगर हम बच्चे की तरह व्यवहार करते हैं, leadership is going to be very difficult for you. तो अगुवाई करना आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा. Because leaders need to be spiritually mature. We can know many things in the Bible, yet be spiritually very, very low. देखिए हम बाइबल से बहुत चीजें तो जान सकते हैं, लेकिन फिर भी हम आत्मिक रूप से बहुत नीचे रह सकते हैं. Emotional maturity as well. भावनात्मक परिपक्वता बहुत जरूरी है. Somebody tells, hey, you didn't preach well. अगर कोई कहता है आपको कि अरे तुमने अच्छा से प्रचार नहीं किया, That whole week is gone. तो पूरा सप्ताह बुरा हो गया, खराब हो गया. I used to lead worship very regularly at Central. तो बहुत नियमित रूप से मैं सेंट्रल में आराधना की अगुवाई करता था, And we used to sound very good. और बहुत अच्छा सुनने में लगता था. And we have full band. And now you see the teams, right? तो अभी हमारे पास पूरे जो बैंड है वे थे, अभी आप उन दलों को देखते हैं. And during those days, we had, full band. और अभी आप देखते हैं कि पूरा उस समय हमारे पास पूरा बैंड था. Very strong worship team. बहुत मजबूत एक आराधना का अगुवाई का दल. So after the worship,
believers, church members will come and say, "Hey, I enjoyed your worship. Very nice worship." तो आराधना के बाद विश्वासी आते थे और कहते थे कि मैंने आपके जो सेवकाई को आराधना की बहुत पसंद किया। So I used to become like a balloon. तो मैं गुब्बारे की तरह हो जाता था। Yes, I know. हाँ, मैं जानता हूँ, Because it's not easy to lead in worship. क्योंकि आसान बात नहीं है अगुवाई करना आराधना में। And I used to feel, yeah, we did well. और मैं यह महसूस करता था कि अरे हमने बहुत अच्छा Then किया। God taught me one lesson. तो परमेश्वर ने मुझे एक पाठ सिखाया। After some time, कुछ समय के बाद we used to do very good worship sets. तो हम लोग बहुत अच्छे अच्छे आराधना के जो क्षण सेट होते हैं वो करते थे। Nobody is coming and saying nice worship. तो कोई भी आके नहीं कहता था अच्छा वर्शिप हुआ, अच्छा आराधना हुआ। I used to wait for people. मैं लोगों के लिए इंतजार करता था। Nobody's coming and saying good worship. कोई भी नहीं आके कहता था कि अच्छा वर्शिप हुआ आज। And this balloon bursted. और वो जो गुब्बारा था वो फट गया। I remember going back home one day and I said, God, what's wrong? मैं याद करता हूँ कि मैं जब घर से वापस जा रहा था, वहां से घर वापस जा रहा था, तो मैंने पूछा परमेश्वर क्या गलत है? Why is it that I just led worship in front of 500 odd people and it was beautiful, but my heart is still empty? क्या ऐसा क्यों हुआ कि परमेश्वर की मैं 500 लोगों के सामने मैंने आराधना की अगुवाई की, लेकिन मेरा दिल अभी भी खाली है? I feel so dry. तो मैं काफी सूखा महसूस कर रहा हूँ। Why do I feel like this? मैं कैसा ऐसे महसूस कर रहा हूँ? God began to deal in my heart. फिर परमेश्वर ने मुझसे मुलाकात की हमारे हृदय में। I want you to grow up. मैं चाहता हूँ कि तुम बढ़ो। I want you to like grow up in the sense, don't act like a child. तो मैं चाहता हूँ कि तुम बच्चे की तरह नहीं, लेकिन तुम अब बड़े बनो। Worship is for an audience of one. You're not worshiping. I mean, it's not for the people. It's for me. तो उसने कहा कि तुम जो आराधना कर रहे हो वह एक के लिए आराधना है, तुम लोगों के लिए नहीं, लेकिन तुम एक व्यक्ति के लिए आराधना कर रहे हो। So now I don't care whether people like the song, they don't like the song, whether there's electric guitar, whether there is drums, it doesn't matter to me at all. अभी मुझे इलेक्ट्रिक गिटार है कि नहीं, ड्रम है कि नहीं, लोग क्या कहेंगे उसका कोई भी मायना नहीं रखता हूँ, और मैं उसके किसी बात की कदर नहीं करता हूँ। I lead worship and I say, God, you be enthroned. और मैं आराधना की अगुवाई करता हूँ और कहता हूँ परमेश्वर आप विराजमान हो जाइए। So when raising up leaders, make sure that they are in a right spiritual understanding. तो जब आप अगुओं को बढ़ा रहे हैं, उठा रहे हैं, तो आप यह समझ जानिए कि उनका जो आत्मिक समझ है वह सही है कि नहीं। Next, they should be aligned with the vision. और फिर जो दर्शन है उसके साथ साथ आपको चलना है। They must be responsible for the role that they are taking up. और जो कार्य हम ले रहे हैं उसके प्रति आपको जिम्मेदार होना है। They should be reliable. When they say 8 o'clock worship starts, they should be there to lead the worship at 8. और जब वो कहें कि 8 बजे वर्शिप शुरू होती है तो वहां पे वो 8 बजे रहना है उनको। No making excuses. कोई बहाना बनाना नहीं है। Excellence in what they're doing. और जो भी कर रहे हैं वो सब में उत्तम करें। Continually growing in the things of God. और परमेश्वर के बातों में लगातार बढ़ते जाएं। Continuously, growing in the gift and the calling of God. और परमेश्वर के वरदानों में जो बुलाहट है उसमें लगातार बढ़ते जाएं। Being good followers. और एक अच्छा चेला बने। Being good nurturers of the word of God. और हमेशा अच्छा पोषण देने वाला बने। Encourage people, nurture people. और लोगों को पोषण करे, उनको उत्साहित करे। The ability to also follow people. और ऐसी योग्यता के लोगों के पीछे भी चल पाए आप। In the sense that when somebody says something, if it's good advice, take it, learn it. और अगर कोई व्यक्ति, इसका मतलब है कि अगर कोई आपको कहे अगर ये एक अच्छी सलाह है तो आप उसको सीखिए, उससे आप उसको लीजिए। Very important. No personal agenda. बहुत जरूरी बात, कोई व्यक्तिगत हित नहीं। Sometimes there'll be a leader who wants to be known. कभी-कभी कुछ ऐसे अगुवे होते हैं जो प्रसिद्ध होना चाहते हैं। They want visibility. Everyone should see me. और वे चाहते हैं कि सब लोग उसको देख पाएं, ऐसा वो चाहते हैं। There will be people like that. वहां पे कुछ लोग ऐसे रहेंगे। And God will speak to our hearts. और परमेश्वर हमारे मनों में बात करेंगे। He will say, give this, don't give this. वो कहेंगे इसको दो या मत दो। There are many people who have called and said, I want to lead in the men's ministry. I want to lead in the life group ministry. तो बहुत लोग हैं जिन्होंने आके कहा कि मैं पुरुषों के सेवकाई में अगुवा बनना चाहता हूँ या लाइफ ग्रुप के सेवकाई में मैं अगुवा बनना चाहता हूँ। I've said, okay. मैंने कहा ठीक है, but I let them go through a process. लेकिन मैं उसको एक प्रक्रिया के अंदर से लेके जाता हूँ। And I see whether they are willing to listen to what I share with them.
और मैं देखता हूँ कि क्या वे इच्छा रखते हैं जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनने के लिए। Normally, I give them a book from the Bible to read and just share their thoughts. और मैं सामान्य रूप से एक बाइबल की किताब देकर उनको कहता हूँ कि आप उनको पढ़िए और अपने विचारों को मुझे बताइए। Now, they don't do it. We know where their heart is. तो अगर वे नहीं करते हैं तो हम जानते हैं कि उनका हृदय कहाँ है। Right? So, leadership is not just about visibility; it's also about the spiritual growth of a person. और जो अगुवाई या नेतृत्व करना है वह दृश्यता नहीं है कि आप दिखाई दे लोगों को, लेकिन आपका जो व्यक्तिगत और परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है, आपकी आत्मिकता क्या है उसके बारे में है। See, Paul chose Timothy when he was 17 years old. देखिए पौलुस ने तिमोथी को चुना जब वो 17 साल का था। He raised him up as a leader. उसको एक अगुवे के रूप में उसको उठाया। But what did he do? लेकिन उसने क्या किया? By the time he was in Ephesus, he was a pastor in Ephesus. और जिस समय के तक वह एफेसस में था वहां पर वो एक पासवान बन गया। Let's look at what is the process that maybe Apostle Paul used to minister to Timothy. और देखिए उन सारी प्रक्रियाओं को जो पौलुस ने इस्तेमाल किया होगा तिमोथियो को पासवान के रूप में बनाने के लिए। And then we can use it in our life when we are raising up the next leaders. और हम भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने जीवन में जब हम अगले अगुवे को बढ़ा रहे हैं। First stage, preparation stage. और पहला जो भाग है वो है तैयारी की अवस्था। Preparation stage, you deal with the character. और जो पहला जो तैयारी की अवस्था होती है वहां पर आप उनके चरित्र को देखते हैं। Right? You give them the smallest responsibility आप उनको छोटी से छोटी जिम्मेदारी दे दीजिए and see if they're faithful to do it. और आप देखिए कि क्या वो विश्वास योग्यता से कर रहे हैं कि नहीं कर For रहे। me, it was toilet cleaning. मेरे लिए तो शौचालय को साफ करना था। May not be easy, ये सही आसान तो नहीं हो सकता but है, it's preparation. लेकिन ये तैयारी है। Right? And you see how the work, what they're doing, how are they doing it the right way? और आप देखिए कि क्या वे जो कर रहे हैं क्या वे सही रीति से कर रहे हैं। Right? Then initial stage, और प्रारंभिक अवस्था, you let the individual come into that leadership role. और उस व्यक्ति को आप आने दीजिए जो अगुवा का जो कार्य है जिम्मेदारी है उसमें। Right? So for example, if I want brother to become a life group coordinator, take on my role as a life group leader. और अगर मैं भाई को चाहता हूं कि वह जीवन समूह का जो अगुवा जो सहकर्मी है वो बन जाए, मेरे जगह को ले ले। The initial stage will be, come with me, I'll take you to all the life groups. जो शुरुआती अवस्था होगी कि मैं इनको कहूंगा कि मेरे साथ आओ और मैं तुम्हें सारे जीव कलिशा में जीव समूह में ले जाऊंगा। So he's seeing the ministry. और वह सेवकाई को देख रहे हैं। I may tell him, okay, why don't you pray? Start with a prayer, end with a prayer. और मैं कहूंगा कि क्यों ना आप प्रार्थना करें, आप प्रार्थना से शुरू करें और प्रार्थना से बंद करें। Right? Then 5 people may come for prayer. I'll say, okay, 2 of them go to brother, he'll pray for you. और 5 लोग आएंगे तो मैं उनसे कहूंगा 2 लोग भाई के पास जाओ, वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे। Initial stage. तो ये प्रारंभिक अवस्था Just है, give an opportunity. कुछ मौके को देना। Thirdly, settling in stage. और फिर स्थायी होने की अवस्था। Then I say, okay, now today, तो मैं कहूंगा आज अभी this life group session यह जो लाइफ ग्रुप का सेशन है will be led by brother. तो भाई के द्वारा अगुवाई किया From the जाएगा। beginning to the end. वो शुरुआत से लेकर अंत तक। He will pray, he will lead the prayer, he will lead the discussion, he will share the word, and he will pray for all of you. और प्रार्थना करेगा अभी से वह आज वह पूरा सेवकाई करेगा, वचन की सेवकाई करेगा, प्रार्थना करेगा, सारी चीजें आपके लिए वही करेगा। Now he's not afraid because I've already given him opportunity. तो यह भयभीत नहीं है क्योंकि मैंने पहले से ही इनको मौका दे दिया है I've stepped back. और मैं पीछे कदम रखता हूँ I'm just giving him the opportunity. और फिर मैं उनको वह मौका दे रहा हूँ। So he settles in. और फिर वह अस्थायी हो जाता है। Then is the growth stage. और फिर उन्नति की अवस्था। The growth stage is divided into 2. और जो उन्नति की अवस्था है वह 2 भागों में विभाजित होता है। Now I'm sitting, I'm watching him lead the worship, lead the life group. और मैं बैठ के देख रहा हूँ कि वह कैसे जीव कलीसिया को, जीव समूह को चला रहे हैं। And as I'm watching, और जैसा मैं देख रहा हूँ, I'm saying, wow, he's doing well. और मैं कह रहा हूँ कि अरे वाह, बहुत अच्छा कर रहे हैं। He's following all the guidelines. जितने भी निर्देश मैंने दिए थे वो सब का पालन कर रहे हैं। He's preparing the word well. और वह वचन को अच्छे से तैयार कर He's रहे हैं। ministering the word well. और वह वचन की सेवकाई भी अच्छी I तरह see से that कर रहे हैं। he's sharing. There's so much of maturity in the way he's ministering. और मैं देख रहा हूँ कि बहुत परिपक्वता है उस तरीकों में जहाँ पर वो सेवकाई कर Now रहा है। God is telling me, और परमेश्वर मुझे कह रहा है Paul, you go away. कि पॉल अब तुम चले जाओ। I'll go away. मैं चला जाऊंगा, He'll come in. वो आएगा।
the transition stage. और फिर वह जो स्थानांतरण का अवस्था है But वो आएगा। but I'm always there to help him out. लेकिन मैं हमेशा वहां पे रहूंगा उसको मदद करने के लिए। But there'll be cases where I will not be there, meaning I may move to another ministry or handling another role in the church. और कुछ ऐसे अवस्थाएं आएंगी जहां पर हो सकता है कि मैं उपलब्ध नहीं रहूंगा या किसी अन्य सेवकाई का प्रभारी बन जाऊंगा, वह समय भी आ सकता है। So one day I'll call all the life group leaders तो एक दिन मैं जितने भी लाइव ग्रुप के अगुए हैं उन सबको बुलाऊंगा and say, okay, now और कहूंगा नहीं, आज अब in the next 3 months, 3 महीनों के अंदर we're going to transition. तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। My responsibility will be given to his brother, तो मेरी जो जिम्मेदारी है वह भाई को दे दी जाएगी and I'm gone. और मैं चला जाऊंगा। See the stages there, आप देख रहे हैं इस अवस्था को, पड़ाव को। right? It's all in stages. It's not once for all. Okay, you come do everything. ऐसा नहीं है कि एक ही बार आके और कहे सबको, उसको कहे कि तुम सब कुछ करो। That's what God did to Moses also, no? तो यही परमेश्वर ने मूसा के साथ भी किया था ना। God told Moses, you take Joshua with you near up the mountain there. और परमेश्वर ने कहा मूसा से कि तुम यहोशू को जोशुआ को अपने साथ ले जाओ पहाड़ पर। Joshua is simply there. और जो जोशुआ था वो ऐसे ही था वहां पर। But he knew that Moses is up there speaking to God. और वह जानता था कि मूसा ऊपर में है, परमेश्वर से बात कर रहा है। When the seas were parted, Joshua was there looking at this. और जब समुद्र को दो भागा किया गया तो यहोशू खड़ा था, वो देख रहा था क्या हो रहा है। He saw all of it. वो सब कुछ को देखा। And a time came, God told, okay, Joshua, now you're ready. अब उस समय आ गया जब परमेश्वर ने कहा कि जोशुआ, यहोशू तुम अब तैयार हो। Moses, you step back. मूसा तुम पीछे हट जाओ। Is Moses important? क्या मूसा जरूरी था? Was he important? क्या उसका Is Joshua important? क्या यहोशू जरूरी था? Yes. Both are important. दोनों जरूरी है। Moses brought them out of Egypt. और मूसा ने उनको मिस्र देश से बाहर निकाला। Joshua took them into the promised land. और यहोशू ने उनको वाचा के प्रदेश में लेकर गया। You understand that? आप समझ रहे हैं इस बात को? Right? So that's what leadership does. तो यही अगुवाई और नेतृत्व करना करता है। You may have 100 people in your church now. आपके कलीसिया में हो सकता है कि 100 लोग हैं। A new leader may come. एक नया अगुआ आएगा। The new leader comes, suddenly the church may become 500. और अचानक वह कलीसिया 500 हो जाता है। So it's both of them. One sows, another reaps. और ये दोनों है, एक बोता है दूसरा काटता है। But the bigger picture is the ministry, God's work, kingdom work is happening. तो जो बड़ी जो चित्र है कि परमेश्वर का काम, परमेश्वर के राज्य का काम वो हो रहा है। Right? So as we do this, और जैसा हम इसको करते हैं, we provide feedback. तो फिर हम लोग एक दूसरे को उसकी घटी कमी को साझा करते हैं। So I'll sit with brother one day and say, you shared very well. मैं बहन के साथ बैठूंगा, कहूंगा कि आपने अच्छा तो बताया in the life group. लाइफ ग्रुप में। I like the way you gave examples. और जिस प्रकार आपने उदाहरण को दिया उसको भी मैं बहुत पसंद किया। I like the way you led the discussion. और जैसे जो चर्चा को आपने अगुवाई किया वो बहुत अच्छा लगा I मुझे। give him good feedback. मैं उनको अच्छा फीडबैक दूंगा। But I also say things for improvement. और फिर जो सुधार हैं उसकी बातों को भी कहूंगा। So while you're leading the discussion, make sure that nobody changes the topic. और मैं ये भी कहूंगा कि जब आप चर्चा को आगे लेके जा रहे हैं तो आप यह निश्चित करें कि उस विषय को कोई बदले ना। Stick to the topic that is being discussed. जो विषय को में बात की जा रही है वह उसी के बारे में आप बात कीजिए। I gave the feedback, I gave the correction. और फिर मैं सुधार को दिया और फीडबैक को दिया। Say, come on, you did well. You can do better next time. और मैंने कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया और इससे भी अच्छा कर सकते हो आगे। Right? Now remember about receiving correction. We spoke about that. आप जानते हैं ना सुधार को कैसे लेना चाहिए, हमने उसके बारे में बात किया था। If he says no, how can you tell me I didn't know correctly? तो मैं अगर वो मैं कहूंगा कि आप कैसे कह सकते हो कि मैंने अच्छा से नहीं कहा। I don't want to come. मैं नहीं आऊंगा। I don't want to be take up this role. मैं इस काम को नहीं लूंगा। I'll choose somebody else. तो मैं फिर दूसरे को चुन लूंगा। Why? Because God's work will not. I can't sit and cry. God's work has to continue. तो मैं बैठ कर रो नहीं सकता, परमेश्वर का काम जारी रहना है। If we are available, He will use us. If we are not available, He'll choose somebody else. अगर हम उपलब्ध हैं तो हमको उपयोग करेगा, अगर हम उपलब्ध नहीं है तो किसी और को चुन लेगा। So you see a few lessons from Apostle Paul and Timothy. और कुछ पाठ को देखते हैं प्रेरित पौलुस और तिमोथी के जीवन से। They had a special bond.
और उनके पास उनमें एक बहुत अच्छी घनिष्ठता थी They were close. They were transparent with each other. और वे बहुत एक दूसरे से करीब थे और एक दूसरे के प्रति बहुत वफादार थे। Apostle Paul didn't say, "Hey, you know what? I am studying under Gamaliel. You are not even a Jew. You are half Greek." और उन्होंने पौलुस ने ये नहीं कहा कि मैंने गमलिया में पढ़ा है और तुम तो यहूदी भी नहीं हो, तुम तो आधे यूनानी हो। No. He says, "He's my spiritual son. वो कहता है कि वह मेरा आत्मिक पुत्र है, He's my dear friend. वह मेरा प्रिय मित्र है, He's a servant of Christ. यह मसीह का दास है He's my co-laborer. He labors with me for the gospel." और वह मजदूर है, मेरे साथ मजदूरी करता है सुसमाचार के लिए। Closeness and transparency. और जो वफादारी है, नजदीकियां है उसके प्रति। Can I just finish this? Can I take 5 minutes? क्या मैं इसको खत्म कर सकता हूँ? मैं 5 मिनट ले लूं? Okay. Then he taught Timothy a few very specific things. और तीमुथियुस को उन्होंने बहुत कुछ विशेष बातों को सिखाई। Then he also encouraged and corrected Timothy. और फिर उनको उत्साहित किया और तीमुथी को उसने सिखाया, सबक सिखाया। Timothy, I heard that the women are talking too much. तीमुथी Correct it. तुम्हें जानता हूँ तीमुथी की विमेन जो महिलाएं हैं वे ज्यादा बात कर रही है, आप उनको सुधारिए। Timothy, I heard that there is new doctrines coming in the church. You hold on to strong doctrine. तीमुथी मैं जानता हूँ कि नए नए सिद्धांत कलीसिया में आ रहे हैं, लेकिन जो मजबूत और सच्ची सिद्धांत है उसको पकड़े रहो। He encouraged and corrected. और उसने प्रोत्साहित किया और सिखाया। Paul also told Timothy there's a cost. लेकिन पौलुस ने ये भी कहा कि इसका मूल्य चुकाना पड़ सकता है। Now Timothy, everyone are calling you pastor. देखो तीमुथी, सब तुमको अभी पास्टर बुला रहे हैं। He may be 35 years old. हो सकता है वो 35 साल का हो। But listen, there's a cost. लेकिन इसका एक मूल्य है। Suddenly the RSS will come and beat you up. और अचानक से आरएसएस आके आपको पीटेंगे। Now, don't sit and cry. तो वहां पे बैठ कर रोइए मत। There's a cost. There's a cost involved. एक मूल्य है आपको जो You चुकाना will पड़ be सकता है। persecuted. आपको सताव से You will be गुजरना पड़ेगा, ridiculed. आपको हंसी You किया will जाएगा, be beaten. आपको मारा जाएगा। You have seen it happen in my life. मेरे Paul, जीवन में Timothy. देखा है कि तीमुथी कैसे मेरे जीवन में हो रहा था। You've met me in the prison. और मुझे जेल में तुमने आके मिला। You've seen how life is there. अब मैं देखता हूँ कि जीवन कैसा वहां Be पर। ready for all of that. उसके लिए भी तैयार रहो। But be ready for also that God is there with you everywhere. और ये भी इसके लिए भी तैयार रहो कि परमेश्वर हमेशा तुम्हारे साथ जहाँ कहीं भी हो वहां पे रहेगा। He clarified the cost. और वह जो मूल्य है उसको वह सिखाया, समझाया। See, Paul didn't treat Timothy as, somebody he chose and somebody that he trained up. पौलुस ने ऐसा नहीं किया कि तीमुथी को कि उसने उसे चुना, उसने उसको सिखाया, ऐसा नहीं सोचा उसने। He didn't say, Timothy, वो बच्चा है वो. He didn't say that तीमुथी छोटा बच्चा, small child, Even though he was. वो छोटा बच्चा था, But he says he's a man of God. लेकिन उसने कहा कि यह परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का मनुष्य Then है। he recommended Timothy to people. और उसने सकारात्मक रूप से लोगों को तीमुथी के पास जाने के लिए कहा। In the last letter is beautiful. Paul says, he's writing to the church. He's saying, I'm sending Timothy. It's as if I'm coming there. तो बहुत सुंदर रीति से पूरे जो अंतिम चिट्ठियां हैं, पत्रियां, उसमें कहता है कि मैं तीमुथियुस को हूं मानो कि मैं अब खुद आ रहा हूं। He has the same spirit that I have. उसकी आत्मा जो है मेरी आत्मा की तरह है। He will speak the same way that I speak. और वह बोलेगा उसी प्रकार जैसा मैं बोलता He हूँ। has the same mind that I have. उसका वही मन है जो मेरा मन है। We both labored in the ministry. हम दोनों सेवकाई में मजदूरी करते हैं। So you honor him just like you honor me. जैसे तुम उसको सम्मानित करते हो, आदर करते हो, मुझे करते हो, उसको भी आदर करो। Because Paul is sending Timothy to a church where nobody knows who's Timothy. और पौलुस तीमुथियुस को ऐसे कलीसिया में भेज रहा है जहाँ पे कोई नहीं जानता कि तीमुथियुस कौन है। Right? And so he recommends. और फिर वह उसको आने के लिए कहता है। Then he released Paul into the ministry. और फिर वह उसको सेवकाई में जाने देता है। He says, Paul, Timothy, कहता है, तीमुथी, I'm going to go to Jerusalem. मैं यरूशलेम को जाने वाला हूँ। I'm going to be arrested. वहां पे मुझे पकड़ लिया There's जाएगा, going to be a lot of problems. कुछ बहुत समस्या हो जाएंगी। But you लेकिन तुम go to Ephesus एफेसस में जाओ and you look after the church there. और वहां पे कलीसिया का देखभाल करो, Look after the people there. वहां के लोगों का देखभाल करो Raise up a strong church there. और एक बहुत मजबूत कलीसिया It's the बनाओ most difficult church, Timothy. और एक ऐसे कठिन कलीसिया को बनाओ। It's the most difficult place to do ministry. और बहुत कठिन जगह है सेवकाई करने के लिए। You're my best man. तुम मेरे बहुत उत्तम व्यक्ति हो So you are the one who's going to go there. कि and do तुम it. जाकर वहां पे उस काम को करोगे। What an amazing way he raised up this young man. और कितने अद्भुत तरीके से इस युवा व्यक्ति को उसने आगे लाया, He developed उसको निर्माण किया। in a church
church, we must develop the fivefold ministry. और कलीसिया में जो 5 प्रकार के सेवकाई है उसका निर्माण करना हमें बहुत जरूरी है Help people recognize it, और लोगों को मदद करे कि वो समझ पाए discover the calling, और जो बुलाहट है उसको खोजें, help them to, gain maturity, उनको मदद करें कि वो परिपक्वता को प्राप्त करें, teach them, वो सियाने हो और उनको सिखाएं provide opportunities, और मौकों को दें provide feedback, और फीडबैक को दें, सबक को provide दिखाएं, correction, सुधार को दें release them into leadership. और फिर उनको नेतृत्व करने में उनको आगे लेकर आए। That is our role as leaders. तो वह हमारे जो कार्य है वह एक अगुवे की तरह What होती है। you do to your leaders, आप अपने लीडर को कैसे करते हैं, teach your leaders to do to others, तो आप अपने लीडर्स को अगुवे को सिखाइए कि वो दूसरों को भी ऐसा करे so that the ministry will grow. ताकि जो सेवकाई वो बढ़ती जाए। Amen. आमीन। All right, let's take a break. We'll come back. आइए एक हम